आप सभी को नमस्कार। पहला स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके सरकारी पर। जिला सीरीज के तहत आज अल्मोड़ा जनपद का ये तीसरा भाग है। अभी तक हम लोग अल्मोड़ा जनपद की सामान्य जानकारी के साथ साथ उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नदी तंत्र, खेल, परिवहन, खनिज संपदा, मेले, किले आदि का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम शुरुआत करेंगे अल्मोड़ा के प्रमुख दर्शनीय स्थलों से, ठीक है, उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए कुछ कल का रिवीजन करते हुए चलेंगे। तो कल हम लोगों ने जैसे पढ़ा था अल्मोड़ा मुद्राएं, ठीक है। तो 1979 में ये अल्मोड़ा मुद्राएं प्राप्त होती हैं। ये जो अल्मोड़ा मुद्राएं हैं इनका संबंध कुड़िंदों से है और इनमें शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, शिवरक्षित, आशिक, गोमित्र आदि के नाम प्राप्त होते हैं इसमें। और ये सभी ताम्र मुद्राएं हैं। और अल्मोड़ा का जो भौगोलिक वर्गीकरण है वो दो भागों में बांटा गया है। इसका जो भौगोलिक आधार है उसका दो भागों में इसको बांटा गया है, तेलीफाट और शेलीफाट, ठीक है। तेलीफाट सीधी धूपवाला क्षेत्र और शेलीफाट कम धूप वाला क्षेत्र, ठीक है। तो सीधी धूप वाला क्षेत्र इसका पूर्वी भाग है और जो कम धूप वाला जो क्षेत्र है वो इसका पश्चिमी भाग है, ठीक हो गया। परगने पढ़े थे हमने, पाली परगना था यहाँ पर एक, इसको पाली पछाओं के नाम से जानते हैं। लखनपुर बैराट का कत्यूरी राज्य था यहाँ पर और इसे लखनपुर बैराट के कत्यूरी शासक आसंती देव ने बसाया था, ठीक है। उसके बाद बारामंडल परगना था, 12 पट्टियों वाला बारामंडल जो परगना है यह कुमाऊं का हृदय स्थल कहलाता है। क्या कहलाता है? कुमाऊं का हृदय स्थल कहलाता है, ठीक है। फिर था चौगरखा परगना, तो 4 पट्टियों वाला है ये, इसमें जागेश्वर और बिनसर क्षेत्र इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो बारामंडल 12 पट्टियों वाला कुमाऊं का हृदय स्थल कहलाता है और चौगरखा परगना 4 पट्टियों वाला, इसमें जागेश्वर और बिनसर क्षेत्र आते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में 1960 से पूरे पिथौरागढ़ जो था अल्मोड़ा जनपद का ही एक तहसील था और 1997 तक बागेश्वर भी इसी जनपद का हिस्सा था। और अल्मोड़ा जनपद की स्थापना 1891 में की गई थी और इसकी नगर के रूप में स्थापना 1560 में भीष्मचंद्र द्वारा की गई। राजधानी के रूप में 1563 में भीष्मचंद्र के पुत्र कल्याण चंद्र द्वारा इसको स्थापित किया गया, ठीक है। 1891 तक इसको कुमाऊं जिले के नाम से हम इसको जानते थे और 27 अप्रैल 1815 को अल्मोड़ा में अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है और ई गार्डनर को कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया और ई गार्डनर के बाद ट्रेल को कुमाऊं का कमिश्नर नियुक्त किया गया, ठीक है। अल्मोड़ा के लिए ताम्रपत्रों में राजापुर शब्द का प्रयोग किया गया है। राजा रुद्रचंद्र ने अल्मोड़ा में मल्ला महल की स्थापना की थी, ठीक हो गया। और रुद्रचंद्र द्वारा संस्कृत के 4 ग्रंथ लिखे गए हैं, शयन शास्त्र, त्रिवेणिक धर्म निर्णय, ययाति चरित और ऊषा रुद्रकोदय। ये 4 ग्रंथ रुद्रचंद्र द्वारा लिखे गए हैं। वर्तमान में जहां पर छावनी है, पहले उसे लाल मंडी किला कहा जाता था और इसी का एक नाम है फोर्ट मोइरा। इसी लाल मंडी किले को फोर्ट मोइरा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना 1864 में की गई, जिसके पहले अध्यक्ष रेवरेड ओकले थे और दूसरे अध्यक्ष राय बहादुर धर्मानंद जोशी थे। 1920 में पंडित मोतीलाल नेहरू का अल्मोड़ा आगमन होता है। 1920 में पंडित मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा आते हैं और 1921 में ताड़ी खेत में भगीरथ पांडे व देवकी नंदन पांडे द्वारा प्रेम विद्यालय की स्थापना की गई। देघाट गोलीकांड 19 अगस्त 1942 को हुआ था। कुमाऊं में गोरखा अत्याचारों की जांच हेतु एक कमीशन बनाया गया, जिसके अध्यक्ष किसे बनाया था? रेवंत काजी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। गोरखा अत्याचारों की जांच हेतु जो आयोग बना था उसका अध्यक्ष रेवंत काजी को बनाया गया नेपाल सरकार द्वारा और ये आयोग था इसकी स्थापना 1808 में नेपाल सरकार द्वारा की जाती है कुमाऊं में गोरखा अत्याचारों की जांच हेतु, ठीक है। 1942 में मालती देवी द्वारा देश सेवक संगठन की स्थापना की जाती है, ठीक हो गया। और कुमाऊं कमिश्नरी का गठन 1816 में बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद के अधीन किया गया। कुमाऊं में बच्चों की बिक्री पर प्रतिबंध 1815 में ई गार्डनर द्वारा लगाया गया। कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक कमिश्नर ट्रेल को माना जाता है, ठीक है।
कुमाऊं वाटर रूल्स 1917 में पारित किए गए, जिनमें 1930 में संशोधन किया गया। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में की जाती है, ये की जाती है बुद्धि वल्लभ पंत द्वारा। ठीक हो गया। लोटा कानून अल्मोड़ा को स्वच्छ रखने हेतु था ये, और इसके लिए एक अधिकारी था, बरकंदाज नामक पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। गौरवशाली इतिहास की बात करें तो मानस खंड के, स्कंद पुराण के मानस खंड में कौशिकी अर्थात कोशी और शाल्मनी अर्थात सुयाल नदी के मध्य काशाय पर्वत बताया गया है। इस काशाय पर्वत के पश्चिमी भाग में स्थित क्या बताया गया, विष्णु क्षेत्र है बताया गया। इसी विष्णु क्षेत्र को अल्मोड़ा के नाम से जानते हैं। ठीक हो गया। बाल मिठाई उत्तराखंड की राजकीय मिठाई है ये, और इस बाल मिठाई के जो आविष्कारक हैं लाला जोगा साहा या जोगा राम है। ठीक है, तो कौन है, जोगा साहा इस बाल मिठाई के क्या हैं, आविष्कारक हैं। ठीक है। उसके बाद आकाशवाणी अल्मोड़ा, इसकी स्थापना 1986 में की जाती है। नदी तंत्र की बात करें, सुयाल नदी लाखोट डैम के पास से बहती है, कोसी की सहायक नदी है। और इसके अलग शिप्रा नदी है, इस शिप्रा के तट पर आपका एक कैंची धाम है। इसके अलावा इसी के तट पर भवाली भी है। ठीक है, तो जो शिप्रा है ये खैरना नामक स्थान पर कोसी में संगम बना देती है, उसमें मिल जाती है कोसी में खैरना नामक स्थान पर। सोमेश्वर कोसी नदी के तट पर, और सोमेश्वर घाटी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है। गगास बिनो पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है, और भिक्या शहर में जो पश्चिमी रामगंगा है इस पर गगास नदी मिल जाती है। पनार नदी है, अल्मोड़ा चंपावत और पिथौरागढ़ की सीमा बनाते हुए बहती है। ठीक है। तड़ाक ताल अल्मोड़ा में स्थित है। यहाँ पर अल्मोड़ा में पर्वत और फॉल की बात करें, वाटरफॉल की, हरिया टॉप और जागेश्वर में, रानी पर्वत अल्मोड़ा में, भटकोट पर्वत श्रेणियाँ अल्मोड़ा में, रुद्रधारी जलप्रपात कौसानी अल्मोड़ा रोड पर। इसके अलावा ढोकाने या धोकाने वाटरफॉल है अल्मोड़ा नैनीताल के बीच में। घाटियम गुफाओं की बात करें तो कोरोमंडल घाटी अल्मोड़ा में, सोमेश्वर घाटी कोसी नदी द्वारा निर्मित सोमेश्वर में, सिमलखेत घाटी अल्मोड़ा, पनार मनान घाटी अल्मोड़ा, पांडुखोली त्रिम्बक गुफा द्वाराहाट में। इसके अलावा यहाँ पर एक महा अवतार बाबा की गुफा भी है। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। खनिज संपदा, राज्य का एकमात्र जनपद जहाँ चांदी प्राप्त होती है। इसके अलावा सोप स्टोन बेस मेटल से प्राप्त होता है। अल्मोड़ा का जो झिरौली क्षेत्र है ये तांबा मैग्नीसाइट उत्पादक क्षेत्र है। राई चैनापानी शीशा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। डीना पानी और चौखुटिया में चूना भंडार है। ठीक है। खेल परिवहन की बात करें, हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना 1920 में ललिता प्रसाद टमटा द्वारा। मोहन जोशी पार्क, एचएनबी स्टेडियम, इसके अलावा नरसिंह स्टेडियम भी है आपका। ठीक है। सिमतोला इको पार्क है, और उपट है 9 कोनों वाला गोल्फ मैदान है, और गगास नदी के तट पर ये उपट स्थित है। पंडित उदय शंकर नृत्य नाट्य अकादमी। ठीक है। और 1937 से पंडित उदय शंकर अल्मोड़ा आते हैं। रानीधार नामक स्थान पर उदय शंकर इंडिया कल्चर सेंटर नाम से एक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करते हैं। कुमाऊनी जो रामलीला है ये गेय पद्धति पर आधारित है। इसका प्रारंभ 1860 में देवीदास जोशी द्वारा अल्मोड़ा में भद्रेश्वर मंदिर के प्रांगण से शुरू करते हैं। ठीक है। वर्ष 2002-3 में अल्मोड़ा के समीप फलसीमा गांव में अब्दुल कलाम द्वारा पंडित उदय शंकर नृत्य अकादमी का शिलान्यास भी किया गया। स्वामी विवेकानंद की उत्तराखंड यात्राएं, पहली बार 1888 में ये ऋषिकेश आए थे। 1890, 1897 और 1898 इन्होंने 3 यात्राएं अल्मोड़ा की करी हैं, एक यात्रा ऋषिकेश की करी है। 1898 में ये काकड़ी घाट आते हैं, यहाँ पर तपस्या करते हैं, इसलिए काकड़ी घाट को उत्तराखंड का बोध गया कहा जाता है। 1897 में अल्मोड़ा के थॉमसन हाउस में रुके थे, और अल्मोड़ा में स्वामी सूर्यानंद के द्वारा 1916 में एक आश्रम की स्थापना की जाती है जिसको रामकृष्ण कुटीर के नाम से जानते हैं। अद्वैत आश्रम 1899 में स्थापित किया गया, वर्तमान में चंपावत जनपद में स्थित है। कहां पर है? चंपावत में स्थित है। ठीक है। ये पता था कल आपको, ये मल्ला महल है आपका। ठीक हो गया। उसके बाद ये आपका पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय है। फिर ये आपकी अल्मोड़ा मुद्राएं हैं, इन ये कुड़िंदों की मुद्राएं हैं। ये आपकी बाल मिठाई हो गई, और इस बाल मिठाई की और जो सिंगोड़ी मिठाई से आविष्कारक है लाला जोगा साहा। ठीक हो गया।
उसके बाद ये उदय शंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी हो गई। उसके बाद ये माँ नंदा देवी का मंदिर है अल्मोड़ा में। ये कसार देवी का प्रवेश द्वार, ये आपका क्या है पूरा कसार देवी है, ठीक हो गया। उसके बाद ये भी आपका कसार देवी का ही है। ये आपके हैं कलबिस्ट गैराड़ गोलू देवता, ठीक हो गया। आगे बढ़ेंगे, ये आपका चितई मंदिर है पूरा, ठीक है। ये चितई गोलू देवता मंदिर है, चितई गोलू देवता मंदिर, ठीक हो गया। चलिए आज शुरू करते हैं अल्मोड़ा के प्रमुख दर्शनीय स्थलों से, ठीक है। बात करेंगे सबसे पहले हम श्री रामशिला मंदिर जो मल्ला महल के अंदर स्थित है। तो राजा रुद्रचंद्र ने 1588 में इस मल्ला महल की स्थापना की जाती है और इसी में अष्टमहल दुर्ग में रामशिला मंदिर का निर्माण भी कराया, ठीक है। और चंद राजा बाज बहादुर चंद ने सन 1671 में गढ़वाल के जूनागढ़ किले को जीतने के बाद नंदा देवी की मूर्ति को ये अल्मोड़ा ले आते हैं और इस मूर्ति को रामशिला मंदिर में स्थापित कर देते हैं। कहाँ कर देते हैं? रामशिला मंदिर में स्थापित कर देते हैं इस मूर्ति को। माँ नंदा की मूर्ति होती है। 1671 में गढ़वाल के जूनागढ़ किले को जीतने के बाद मूर्ति को लेके आए थे, ठीक है। सन 1816 से 1835 के बीच में कुमाऊं कमिश्नर G.W. ट्रेल, जॉर्ज विलियम ट्रेल ने इस नंदा देवी की मूर्ति को रामशिला मंदिर से निकालकर वर्तमान नंदा देवी मंदिर में स्थापित कर दिया। और रामशिला जो मंदिर है ये अष्टमहल युक्त है और एक रामशिला नामक स्थान चंपावत में भी स्थित है। तो रामशिला मंदिर अल्मोड़ा में और रामशिला आपका चंपावत में, ठीक है। तो रामशिला नामक जो स्थान है खाली, ये आपका कहाँ है? चंपावत में स्थित है, ठीक हो गया। अगला नंदा देवी का मंदिर। तो नंदा क्या है? चंदों की कुल देवी है, ठीक है। इन्हीं को गढ़वाल में राजेश्वरी के नाम से जानते हैं। इन्हीं मां नंदा को बागेश्वर में कोट भ्रामरी के नाम से जानते हैं और अल्मोड़ा में नंदा देवी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जो नंदा देवी हैं ये चंदों की कुल देवी हैं और अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किसने करी थी? बाज बहादुर चंद द्वारा की गई थी, ठीक है। तो सबसे पहले बाज बहादुर चंद द्वारा मल्ला महल में देवी की स्थापना की जाती। बाद में मां नंदा देवी की मूर्ति को मल्ला महल से निकालकर वर्तमान में नंदा देवी मंदिर में किसने स्थापित किया? G.W. ट्रेल ने। किस मंदिर में स्थापित किया? उद्योत चंद्रेश्वर मंदिर में पुनर्स्थापित किया, ठीक है। बाज बहादुर चंद का उद्योत चंद गद्दी पर बैठता है जिसने सन 1690-91 में क्या किए? 4 मंदिर बनवाए यहाँ पर। उद्योत चंद्रेश्वर, पार्वतीश्वर, त्रिपुरा देवी का मंदिर, विष्णु मंदिर, ठीक है। तो त्रिपुरा देवी आपकी अल्मोड़ा में और जबकि त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ हो गया? पिथौरागढ़ में, ठीक है। त्रिपुरा सुंदरी कहाँ है? पिथौरागढ़ में, ठीक हो गया। फिर से देख लेते हैं। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ है आपका? पिथौरागढ़ में, ठीक हो गया। जबकि त्रिपुरा देवी का मंदिर अल्मोड़ा में, ठीक है। तो 4 मंदिरों की स्थापना सन 1690-91 में उद्योत चंद द्वारा की जाती है, जिनमें उद्योत चंद्रेश्वर मंदिर, पार्वतीश्वर मंदिर, त्रिपुरा देवी मंदिर और विष्णु मंदिर। इसी उद्योत चंद्रेश्वर मंदिर में कमिश्नर ट्रेल द्वारा मल्ला महल से मां नंदा देवी की मूर्ति को निकालकर इस उद्योत चंद्रेश्वर मंदिर पुनर्स्थापित कर दिया गया। अगला ब्राइट एंड कॉर्नर। तो इसी को रामकृष्ण कुटीर के नाम से जानते हैं और अल्मोड़ा से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर हिमालय का सूर्योदय तथा सूर्यास्त का एक विहंगम दृश्य दिखाई देता है। यानी सूर्यास्त और सूर्योदय का एक दृश्य दिखाई देता है, इसलिए इसको ब्राइट एंड कॉर्नर कहते हैं, ठीक है। कहते हैं ब्राइट एंड कॉर्नर। इसी को विवेकानंद कॉर्नर के नाम से भी जानते हैं। बद्रीनाथ मंदिर ये अल्मोड़ा के पलटन बाजार में स्थित है। फिर पाताल देवी का मंदिर, ये आपका अल्मोड़ा से 4 किलोमीटर की दूरी पर शैलग्राम में स्थित है, ठीक है। पाताल देवी का मंदिर शैलग्राम में।
बद्रीनाथ का मंदिर पलटन मार्केट में स्थित है, अल्मोड़ा के। आगे देखेंगे तो जो पाताल देवी का मंदिर है, इसकी स्थापना दीपचंद के समय उसका एक अधिकारी सुमेर अधिकारी द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। शैव भैरव मंदिर, ये अल्मोड़ा में अष्ट भैरवों की स्थापना की, जिनमें शैव या शाह भैरव प्रमुख। तो शैव भैरव मंदिर अल्मोड़ा में, ठीक है। उद्योत चंदेश्वर मंदिर, स्थापना उद्योत चंद द्वारा की जाती है। तो उद्योत चंदेश्वर मंदिर की स्थापना 1690-91 में उद्योत चंद द्वारा की जाती है। इसके साथ ही पार्वतीश्वर त्रिपुरा देवी का मंदिर, विष्णु मंदिर की स्थापना भी उद्योत चंद द्वारा की जाती है। अब बात करेंगे विश्वनाथ मंदिर की। ये अल्मोड़ा के पालड़ी ग्राम में स्थित है, और जो यह मंदिर जो पालड़ी गाड़ व स्याल नदी के मध्य में स्थित है, ये संगम पर स्थित है, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण भी दीपचंद के काल में सुमेर अधिकारी ने ही करवाया, और निकट में ही मशाण मंदिर और सती नौला स्थित है। कौन कौन से? यहां पर आपका मशाण मंदिर है और सती नौला स्थित है, ठीक है। सती नौला कहाँ? अल्मोड़ा में, और मशाण मंदिर अल्मोड़ा में, ठीक है। और कहाँ पर नहीं है? पालड़ी ग्राम में स्थित है, ठीक है। कसार देवी की बात करें, कल विजुअल्स के माध्यम से आपको कसार देवी मैंने दिखाया था आपको। और जो कसार देवी है ये अल्मोड़ा कफ्फड़ खान मार्ग पर एक ऊंची चोटी कश्यप चोटी पर स्थित है। किस चोटी पर स्थित है? कश्यप चोटी। पूछ सकता है कि कश्यप चोटी कहाँ है, तो अल्मोड़ा में स्थित है। और इसी कश्यप चोटी को प्राचीन साहित्यों में क्या कहा गया है? काशाय पर्वत कहा गया है, ठीक है। तो अल्मोड़ा कफ्फड़ खान मार्ग पर कसार देवी स्थित है, और कहाँ कौन सी चोटी पर? कश्यप चोटी पर। और प्राचीन साहित्यों में इसी कश्यप चोटी को कहा गया है काशाय पर्वत कहा गया है, ठीक है। ठीक हो गया। अल्मोड़ा कफ्फड़ खान मार्ग पर एक ऊंची चोटी कश्यप चोटी पर, और इसी कश्यप चोटी को प्राचीन साहित्य में क्या कहा गया? काशाय पर्वत कहा गया, ठीक है। और जो कसार देवी है अपने विशेष चुंबकीय क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक विशेष चुंबकीय क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, और इसी चुंबकीय क्षेत्र को वॉन एलन बेल्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? वॉन एलन बेल्ट के नाम से। 1890 में विवेकानंद जी यहाँ पर कई दिन तक रुके थे, ठीक है। यहाँ पर काशाईश्वर महादेव मंदिर स्थित है, और यहीं पर यहाँ से प्राप्त जो शैलचित्र हैं इनमें गुलाबी तथा लाल रंग से चित्रण किया गया है, जिनमें 14 नृतकों का सुंदर चित्रण किया गया। कितने नृतक हैं? 14 नृतकों का सुंदर चित्रण किया गया, ठीक है। कसार देवी कहाँ पर है? अल्मोड़ा कफ्फड़ खान मार्ग पर कश्यप चोटी पर। इसी कश्यप चोटी को प्राचीन साहित्य में क्या कहा गया है? काशाय पर्वत कहा गया है। अपने विशेष चुंबकीय क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, और इस कारण इसको वॉन एलन बेल्ट के नाम से जानते हैं। 1890 में विवेकानंद जी यहाँ पर कुछ समय रुके थे। यहाँ पर काशाईश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। यहाँ से हमको कसार देवी से हमको 14 नृतकों का एक सुंदर शैलचित्र प्राप्त हुआ है, और जिनमें गुलाबी तथा लाल रंग का प्रयोग किया गया है, ठीक है। हिप्पी हिल की बात करें तो 1960-70 के दशक में कसार देवी क्षेत्र में हिप्पी आंदोलन चला, ठीक है। तो हिप्पी हिल कसार देवी में ही, यहीं पर क्या चला? हिप्पी आंदोलन चला। असल में इस क्षेत्र में विदेशी लोग बसने लगे थे, उनको क्या कहते थे? हिप्पी कहते थे, ठीक है। तो विदेशियों के बसने के कारण इसको क्या कहने लगे? इन जो लोग थे उनको, विदेशियों को हिप्पी कहा जाने लगा, और नाम क्या पड़ गया इसका? हिप्पी हिल पड़ गया, ठीक है। 1960 में यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था। बाद में हिप्पी एक अपमानजनक शब्द के रूप में प्रयोग होने लगा, ठीक है। और सामाजिक विद्रोहियों हेतु हिप्पी शब्द का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो हिप्पी शब्द का प्रयोग, विदेशी लोग यहाँ पर बसने लगे थे, उनको हिप्पी कहा जाने लगा। स्टार्टिंग में क्या था कि यह जो हिप्पी हिल पर जो आंदोलन चला 1960-70 के दशक में, एक सांस्कृतिक आंदोलन था। बाद में हिप्पी एक अपमानजनक शब्द हो गया, और सामाजिक विद्रोहियों हेतु इस शब्द का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो हिप्पी हिल कसार देवी में स्थित है, और यहाँ पर जो हिप्पी आंदोलन है ये 1960-70 के दशक में शुरू हुआ था। क्रैंक रिज, क्रैंक का मतलब होता है सनक, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र है ये, जो कसार देवी है पूरा एक चुंबकीय क्षेत्र है, इसलिए इसको वॉन एलियन बेल्ट के नाम से जानते हैं इसको हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक थे तिमोथी लेरी,
जो एक सन की मनोवैज्ञानिक थे तिमोथी लेरी, वे पहाड़ी पर दौड़ते नजर आते थे अचानक, ठीक है। तो इस कारण इसका नाम पड़ गया क्रैंक रिज, ठीक है। तो क्या नाम पड़ गया? क्रैंक रिज। क्योंकि क्रैंक रिज क्यों पड़ा? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र है, वॉन एलियन बेल्ट के नाम से इसको जानते हैं। और जो सन की मनोवैज्ञानिक थे तिमोथी लेरी, वे यहां पर दौड़ते हुए दिखाई पड़ते थे, ठीक है। जिसके कारण क्षेत्र का नाम ही क्या पड़ गया? क्रैंक रिज पड़ गया। क्रैंक का अर्थ क्या होता है? सनक होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। शारदा मठ, तो कसार देवी के परिसर में 1898 में विवेकानंद जी आते हैं, ठीक है। यहां पर कुछ समय रुकते भी हैं। और राज्य का एकमात्र मठ है, राज्य का एकमात्र मठ है जो स्त्री सन्यासियों हेतु गठित किया गया, ठीक है। स्त्री सन्यासियों हेतु गठित राज्य का एकमात्र मठ शारदा मठ कहाँ स्थित है? कसार देवी में। और इस शारदा मठ में 1898 में विवेकानंद जी आए थे। आगे बात करेंगे बानड़ी देवी या वृंदा देवी। ये मंदिर वृंदा पर्वत पर स्थित है, अल्मोड़ा में ही, ठीक है। एक बार फिर से हम इसको रिकॉल कर लेते हैं आपका। तो ये आपका है श्री रामशिला मंदिर, मल्ला महल, ठीक है। तो रुद्रचंद्र 1588 में अष्टमहल दुर्ग में इस रामशिला मंदिर का निर्माण किया जाता है। 1671 में बाज बहादुर चंद्र ने गढ़वाल के जूनागढ़ किले को जीतने के बाद नंदा देवी की जो मूर्ति है उसको मल्ला महल के अंदर रामशिला मंदिर में स्थापित किया। बाद में कमिश्नर ट्रेल द्वारा इस मूर्ति को यहां से वर्तमान नंदा देवी मंदिर अर्थात उद्योत चंद्रेश्वर मंदिर में पुनर्स्थापित कर दिया, ठीक है। और ये मंदिर कैसा है? अष्टमहल युक्त है। और रामशिला मंदिर अल्मोड़ा में, जबकि रामशिला नामक स्थान चंपावत में स्थित है, ठीक है। और इस मंदिर के गर्भगृह में, जो रामशिला मंदिर है, इससे गर्भगृह में राम पादुका भी स्थित है, ठीक है। नंदा देवी का मंदिर चंदों की कुल देवी है। ये आपको बताई दिया मैंने कि बाज बहादुर चंद्र ने यहाँ पर मूर्ति की स्थापना की थी और बाद में ट्रेल ने इस मूर्ति को निकालकर उद्योत चंद्रेश्वर मंदिर में पुनर्स्थापित कर दिया, ठीक है। और बाज बहादुर चंद्र के बाद उद्योत चंद्र गद्दी पर बैठता है और 1690-91 में क्या करता है? 4 मंदिर बनाता है, उद्योत चंद्रेश्वर, पार्वतीश्वर, त्रिपुरा देवी, विष्णु मंदिर। कौन कौन से मंदिर बनाता है? एक बनाएगा उद्योत चंद्रेश्वर मंदिर, एक बनाएगा त्रिपुरा देवी का मंदिर, एक बनाएगा पार्वतीश्वर का मंदिर, एक बनाएगा आपका विष्णु का मंदिर, ठीक है। ये 4 मंदिर बनाता है। त्रिपुरा देवी का मंदिर आपका कहाँ है? अल्मोड़ा में। जबकि हम बात करें त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में, ठीक हो गया। आगे बढ़ेंगे। ब्राइट एंड कॉर्नर अल्मोड़ा से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर से सूर्यास्त और सूर्योदय का विहंगम दृश्य दिखाई देता है, इसलिए इसको ब्राइट एंड कॉर्नर कहा जाता है और इसी को विवेकानंद कॉर्नर के नाम से भी लोग जानते हैं। बद्रीनाथ मंदिर ये अल्मोड़ा के पलटन बाजार में स्थित है। पाताल देवी का मंदिर ये आपके शैल ग्राम में स्थित है, ठीक है। और दीपचंद के अधिकारी सुमेर अधिकारी द्वारा इसकी स्थापना की जाती है पाताल देवी की मंदिर की। शैव भैरव अल्मोड़ा में अष्ट भैरवों की स्थापना की गई, जिनमें शैव या शाह भैरव प्रमुख हैं। उद्योत चंद्रेश्वर मंदिर 1690-91 में उद्योत चंद्र द्वारा स्थापित किया गया। विश्वनाथ मंदिर अल्मोड़ा के पालड़ी ग्राम में स्थित है और पालड़ी गाड़ व श्वेल नदी के संगम पर स्थित मंदिर है। इसका निर्माण भी सुमेर अधिकारी कराता है दीपचंद के शासनकाल में। और यहाँ निकट में ही कौन कौन से? मशाण मंदिर और सती नौला स्थित है, ठीक है। मशाण मंदिर और सती नौला यहाँ निकट में ही स्थित है, ठीक है। कहाँ पर? पालड़ी ग्राम में। कसार देवी अल्मोड़ा कफ्फड़ खान मार्ग पर एक ऊंची चोटी कश्यप चोटी पर स्थित है। प्राचीन साहित्य में इस कश्यप चोटी को क्या कहा गया है? काशाय पर्वत कहा गया है। क्या कहा गया है? काशाय पर्वत कहा गया है। और अपने एक विशेष चुंबकीय क्षेत्र के लिए यह चुंबकीय क्षेत्र के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको वॉन एलन बेल्ट क्या कहता है? वॉन एलन बेल्ट, एलियन नहीं है, वॉन एलन बेल्ट है। और 1890 में विवेकानंद जी यहाँ पर रुकते भी कुछ समय के लिए। काशायेश्वर महादेव मंदिर है और यहाँ पर से हमको
14 नर्तकों का एक शैल चित्र मिलता है जिसमें गुलाबी एवं लाल रंग का प्रयोग किया गया। ठीक है, गुलाबी और लाल रंग का प्रयोग किया गया है। इसी कसार देवी में हिप्पी हिल भी स्थित है। हिप्पी हिल क्यों? यहाँ पर विदेशी बसे थे, इन विदेशियों को हिप्पी के नाम से हम जानते थे। 1960 में यहाँ पर 1960-70 के दशक में यहाँ पर इस कसार देवी क्षेत्र में हिप्पी आंदोलन चलाया गया। स्टार्टिंग में जो हिप्पी आंदोलन था एक सांस्कृतिक आंदोलन था। बाद में हिप्पी जो है एक अपमानजनक शब्द के रूप में प्रयोग होने लगा और सामाजिक विद्रोहियों के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, क्रैंक रिज, इसका नाम कसार देवी में ही क्रैंक रिज है। इसी को हम क्या कहते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र वाला इलाका है क्रैंक रिज। इसको हम वॉन एलन बेल्ट, किस नाम से? वॉन एलन बेल्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक सनकी मनोवैज्ञानिक था तिमोथी लेरी, क्या करता था? अचानक पहाड़ी पर दौड़ते हुए नजर आता था, जिस क्षेत्र का नाम पड़ गया क्रैंक रिज। ठीक है, क्रैंक का अर्थ करता है सनक। शारदा मठ राज्य का एकमात्र मठ है जो स्त्री सन्यासियों हेतु गठित है। ठीक है, और 1898 में इस शारदा मठ के परिसर में विवेकानंद जी आए थे। बानड़ी देवी का मंदिर, यह आपका वृंदा पर्वत पर स्थित है। इसको वृंदा देवी या बानड़ी देवी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बानड़ी देवी या वृंदा देवी के नाम से हम इसको जानते हैं और ये मंदिर वृंदा पर्वत पर स्थित है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं चितई गोलू देवता मंदिर की। ठीक है, तो कुछ मान्यताएं हैं कि साहब इसका निर्माण चंद्रकाल में पंत जाति के लोगों द्वारा किया गया था। गोलू देवता को गोरिया, बाला गोरिया, गौर भैरव, गोयल, गोरिल, भनरिया, चौथानी गोरिया, दूधाधारी गोरिया के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इनको राजवंशी देवता भी कहा जाता है। ठीक है, और इनका जो मूल था वो आपका गढ़ी चंपावत था। ठीक है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। ठीक हो गया। तो इनका नाम बाला गोरिया, गौर भैरव, गोयल, भनरिया, चौथानी गोरिया, दूतधारी गोरिया, राजवंशी देवता के नाम से हम इनको जानते हैं। ठीक है, तो जो इनकी लोक गाथा है इसका संबंध कत्यूरी शासनकाल से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनके लोक गाथा का संबंध कत्यूरी काल से है, जिसमें गोलू देवता को धैली धुमाकोट के राजा झलराई का पौत्र और हलराई का बेटा कहा गया। ठीक है, धैली धुमाकोट के राजा हलराई का पौत्र हो गया और झलराई का पौत्र हो गए और हलराई के बेटे हो गए। ठीक है, झलराई के पौत्र और हलराई के बेटे हो गए। माता का नाम कालिंका हो गया। ठीक है, माता का नाम इनका कालिंका हो गया। और हरू और सैम इनके मामा हैं। ठीक है, माता का नाम इनका कालिंका हो गया, इनके मामा हरू और सैम। ठीक है, झाकर सैम के नाम से अल्मोड़ा में एक मंदिर है, वहां पर सैम देवता का मंदिर है। इनको देवदार के वृक्षों का रक्षक देवता बताया गया है। तो झाकर सैम अल्मोड़ा में और हरू देवता का मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, और गोरी नदी से प्राप्त होने के कारण इनको गोरिया नाम से जाता है। बाला गोरिया नाम भी इनका है। ठीक है, क्या नाम है? बाला गोरिया। ठीक है, गोरी नदी से प्राप्त हुए थे इसलिए नाम पड़ गया गोरिया। ठीक है, तो जब इनकी 7 माताएं इनको पानी में बक्से में बंद करके बहा देती हैं तो ये किसको प्राप्त होते हैं? भाना धीवर को प्राप्त होते हैं और वही इनका पालन पोषण करते हैं। ठीक है, और मूर्ति पर इनको सिर पर पगड़ी पहने और सफेद घोड़े पर बैठा दिखाया गया। और जो ये स्थान है, मंदिर है, इसको परमोच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के नाम से इसको हम जानते हैं, जिसकी कहीं सुनवाई नहीं होती है या किसी की कोई मन्नत होती है तो क्या करता है, स्टाम्प पेपर पे यहाँ लिख के देता है। ठीक है, स्टाम्प पेपर को यहाँ टांग देते हैं, उस पर अपनी मन्नत लिख के, या कोई सुनवाई नहीं होती उनकी कोर्ट में या उनके पक्ष में कोई फैसला नहीं आता है तो यहाँ स्टाम्प पेपर में वो क्या करते हैं, लिखकर स्टाम्प पेपर को टांग देते हैं। जब उनकी यहाँ पर मान्यताएं प्राप्त हो, जो मन्नतें पूरी हो जाती हैं, तो उस मन्नतें पूरी होने के बदले में यहाँ पर घंटियाँ टांगी जाती हैं। असंख्य घंटियाँ यहाँ पर हैं। तो इस बात का क्या है, ये संकेत क्या है कि लोगों की मान्यता प्राप्त होती हैं और लोगों का काफ़ी विश्वास इस मंदिर पर है। ठीक है, इनका मूल चंपावत में हुआ। ठीक है, तो गोलू देवता का जो मूल है, मूल स्थान चंपावत में। ठीक है,
तो गढ़ी चंपावत, इस जो गढ़ी चंपावत में उनका मंदिर है उसको मानस खंड मंदिर माला के तहत जो शामिल किया गया है, और चितई मंदिर को भी जो मानस खंड मंदिर माला मिशन है उसके तहत शामिल किया गया है। ठीक है, कुल 16 मंदिर को शामिल किया गया है मानस खंड मंदिर माला के तहत। ठीक है, तो जो मानस खंड मंदिर माला है, मानस खंड मंदिर माला मिशन, इसमें जो फर्स्ट फेज है इसके तहत कुल 16 मंदिरों को शामिल किया गया है। इसमें अधिकतर मंदिर अल्मोड़ा के, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के मंदिर हैं। कुछ बागेश्वर का बागनाथ, बैजनाथ भी इसमें शामिल है। ठीक है, अभी इसको हम देख लेंगे आगे। तो गुरुदत्ता का जो मूल स्थान चंपावत। ठीक है, कपिलेश्वर मंदिर ये सिमल्टी गांव में स्थित अल्मोड़ा के, फांसड़ा शैली में निर्मित है। ठीक है, किस शैली में निर्मित है? फांसड़ा शैली में कुमिया और शकुनी नदियों के तट पर कपिलेश्वर मंदिर स्थित है। ठीक है, नारायणकालीन मंदिर ये काकड़ी व बमरोली गधेरे के संगम पर अल्मोड़ा में स्थित है। फिर लाखू उद्यार, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जो हमारा इतिहास वाली सीरीज होगी उसको हम शामिल करेंगे, और बहुत जल्दी इसमें हम आपके सामने जो है इतिहास की भी सीरीज लेकर आएंगे। ठीक है, तो लाखू उद्यार अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मोटर मार्ग पर स्थित है। ठीक है, राधा स्वामी आश्रम दिगोली में, मुंडेश्वर महादेव पिठौनी या पिथुली में, हथवाल घोड़ा कफड़ खान से 7 किलोमीटर की दूरी पर धौलाछीना मार्ग पर स्थित है। ये हथवाल घोड़ा, यहाँ से भी शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, और इस हथवाल घोड़े को स्थानीय लोग भीमसेन की प्रात या फिर कटोरे के रूप में जानते हैं। ठीक हो गया। अल्मोड़ा में स्थित अगर हम नौलों की बात करें तो यहाँ पर एक श्योंडाकोट का नौला है जो शिल्प की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस श्योंडाकोट के नौले को जुलाई 2022 में, कब? जुलाई 2022 में राष्ट्रीय महत्व का धरोहर घोषित किया गया है। और ये नौला जो है पंड्यूड़ा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पंड्यूड़ा में स्थित है। ठीक है, तो श्योंडाकोट का नौला कहाँ पर है? अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ? पंड्यूड़ा में। जुलाई 2022 में इस नौले को राष्ट्रीय महत्व का धरोहर घोषित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपका धारा नौला है, चिलिया नौला है, यह आपका रानीखेत में है। धारा नौला आपका अल्मोड़ा में स्थित हो गया। उदय नौला है, सती नौला ये पढ़ के आए थे हम लोग आपका पालड़ी ग्राम में, मशाण मंदिर भी था वहाँ पर। गैरा नौला अल्मोड़ा में। इसके अलावा ये जो और हैं, कटकू नौला पिथौरागढ़, जहानवी नौला गंगोली हाट पिथौरागढ़, रानी का नौला चंपावत, और एक हथिया नौला चंपावत। ठीक है, तो धारा नौला, चिलिया नौला, उदय नौला, सती नौला, गैरा नौला ये आपके अल्मोड़ा में, जबकि कटकू नौला, जहानवी नौला और ये आपके पिथौरागढ़ में, रानी का नौला और एक हथिया नौला चंपावत में स्थित है। ठीक हो गया। अब हम बात करें पुरातात्विक धरोहर स्थलों की। ठीक है, यहां पर अगर हम पुरातात्विक धरोहरों की बात करें तो डीना पानी नामक स्थल से चांदी मिश्रित धातु के प्रतिहार काल के 24 सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है, तो डीना पानी नामक स्थान से चांदी मिश्रित धातु के प्रतिहार काल के 24 सिक्के प्राप्त हुए हैं, और इनको भी वर्तमान में राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में रखा गया है। ठीक है, और नौला एक जगह है, नौला जनल करके पश्चिमी अल्मोड़ा में जगह है नौला जनल, तो वही नौला है। तो नौला में से गुप्तकालीन एवं शंख लिपि में उत्कीर्ण अभिलेखों की खोज की गई। तो नौला से गुप्तकालीन एवं शंख लिपि में उत्कीर्ण महत्वपूर्ण अभिलेखों की खोज हुई है। अल्मोड़ा नगर के समीप में ही दसाऊं, पोधर तथा द्वाराहाट से जो है यक्षों की विशाल प्रस्तर प्रतिमाएं मिली हैं। कसार देवी का जो हमको शिलालेख प्राप्त हुआ है 6ठी सदी का है, और इस अभिलेख में वेतिल्ला के पुत्र द्वारा रुद्रेश्वर मंदिर के निर्माण का उल्लेख किया गया। ठीक है, तो पुरातात्विक धरोहर में डीना पानी नामक स्थल है, यहाँ से चांदी मिश्रित धातु के प्रतिहार काल के 24 सिक्के प्राप्त हुए हैं। नौला में गुप्तकालीन एवं शंख लिपि में उत्कीर्ण महत्वपूर्ण अभिलेखों की खोज की गई है। दसाऊं, पोधर
द्वाराहाट से यक्षों की विशाल प्रस्तर प्रतिमाएं मिली हैं। कसार देवी से 6ठी सदी का शिलालेख प्राप्त हुआ है। और इस कसार देवी का जो शिलालेख प्राप्त हुआ, इस अभिलेख में बेतिल्ला के पुत्र द्वारा रुद्रेश्वर मंदिर के निर्माण का उल्लेख किया गया है। बात करते हैं कटारमल सूर्य मंदिर, इसी को बोलते हैं बड़ादित्य सूर्य मंदिर भी। ठीक है, रथ शैली में बना है, इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तराखंड शैली भी इसको हम लोग बोलते हैं। और ये क्या है, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। स्कंद पुराण के मानस खंड में इस मंदिर का उल्लेख बड़ादित्य के नाम से मिलता है। तो कटारमल सूर्य मंदिर का नाम बड़ादित्य कहाँ मिलता है, स्कंद पुराण के मानस खंड में इसका नाम क्या मिलता है, बड़ादित्य सूर्य मंदिर मिलता है। ठीक है, स्थानीय लोग भी इसे बड़ादित्य ही कहते हैं। और इस मंदिर का निर्माण कटारमल द्वारा कराया गया। ये कत्यूरी शासक था कटारमल, इसके द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया। यहाँ से 3 लघु अभिलेख मिले हैं, जिनमें एक में मल्लदेव करके पढ़ा जाता है। ठीक है, एक में एक ही का नाम मिलता है मल्लदेव करके। ठीक है, पूर्वाभिमुख सूर्य मंदिर है। यहाँ पर सूर्य देवता की 3 मूर्तियां स्थापित की गई हैं और अधिकांश मूर्तियां खंडित हैं। तो यह माना जाता है कि इन मूर्तियों का खंडन रोहिलों द्वारा 1743-44 में किया गया। ठीक है, जब यहाँ पर रोहिलों के द्वारा आक्रमण किया गया, उस समय इन मूर्तियों का खंडन किया गया। ठीक है, इन मूर्तियों का निर्माण शकों के काल में हुआ है। जो यहाँ पर सूर्य मूर्तियाँ थी, इनका निर्माण शकों के काल में किया गया। और मुख्य मूर्तियों की संख्या यहाँ पर 21 है और 45 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। ठीक है, और कुमाऊं का जो इतिहास लिखा है बी डी पांडे जी द्वारा, उन्होंने कत्यूरियों की वंशावली में कटारमल देव को 33वां राजा, जबकि डोटी से प्राप्त वंशावली में कटारमल देव को 22वें राजा के रूप में अंकित किया गया है। ठीक है, इससे तो हमें कोई काम का है नहीं है। और इस सूर्य मंदिर के गर्भगृह में सूर्य की पारसी वेश में बूटधारी प्रतिमा है। कैसी प्रतिमा है, बूटधारी पारसी वेश में। और जो इस मंदिर के कपाट थे वो काष्ठ कला के लिए काफी प्रसिद्ध थे, जो वर्तमान में दिल्ली संग्रहालय में रखे गए। कहाँ रखे गए हैं, दिल्ली संग्रहालय में रखे गए। ठीक है, उत्तराखंड शैली या इसको हम रथ शैली भी कह सकते हैं, रथ शैली में निर्मित मंदिर है। और इस मंदिर के समीप में ही गोविंद बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण संस्थान भी स्थित है। क्या स्थित है, गोविंद बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण संस्थान कहाँ पर है, ये आपका कोसी कटारमल में स्थित है। कहाँ, कोसी कटारमल में स्थित है गोविंद बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण संस्थान। जबकि गोविंद बल्लभ राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में। ठीक है, यहीं पर कुमाऊं क्षेत्र की जो रणचंडी मंदिर है वह भी स्थित है। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र का रणचंडी मंदिर भी यही निकट में ही स्थित है। और इसके अलावा कोसी कटारमल में गोविंद बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण संस्थान भी स्थित है। ठीक है, अगर हम बात इसके अलावा 1815 में कर्नल निकोलस ने गोरखों पर आक्रमण करने के लिए इस जो कोसी कटारमल है इसको अपना प्रमुख केंद्र बनाया था। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के बाद इस मंदिर को देश के दूसरे सूर्य मंदिर का स्थान प्राप्त है। ठीक है, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर के बाद इस मंदिर को देश के दूसरे सूर्य मंदिर का दर्जा प्राप्त है। कुछ सूर्य मंदिर की बात कर लेते हैं। तो कटारमल का सूर्य मंदिर अल्मोड़ा, इसके अलावा गल्लू वश्यूरा का सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में, मढ़ का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़, खेती खान का सूर्य मंदिर लोहाघाट चंपावत में, पलेठी का देवप्रयाग टिहरी में, कुलसारी का चमोली में, भटवाड़ी का उत्तरकाशी में, क्यार्क का पौड़ी में, कंडारा का सूर्य मंदिर रुद्रप्रयाग में। इसके अलावा रमक, सुई, चौपाता, दुगई आगर का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है आपका। ठीक है, तो रमक, सुई, चौपाता, दुगई आगर का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ में, कंडारा का सूर्य मंदिर रुद्रप्रयाग, क्यार्क पौड़ी, भटवाड़ी उत्तरकाशी, कुलसारी चमोली, पलेठी देवप्रयाग टिहरी में, खेती खान का लोहाघाट चंपावत में, मढ़ का पिथौरागढ़ में, गल्ली वस्तुरा और कटारमल का सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक हो गया, और एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको हम लोग दोबारा से।
चलिए, इससे पहले का हमने रिकॉल कर लिया था। तो गोलू देवता का मंदिर निर्माण जो है चंद्रकाल में पंत जाति के लोगों द्वारा। बाला गौरिया और इनको गोरिया, गौर भैरव, ग्वैल, गोरेल, भनरिया, चौथानी गौरिया, दूधाधारी गौरिया, राजवंशी देव देव के नाम से हम इनको जानते हैं। और इनका संबंध लोक गाथाओं, जो इनकी लोक गाथा है, इसका संबंध कत्यूरी काल से माना जाता है। और इसमें गोलू को दहली धुमाकोट के राजा झलराई का पौत्र और हलराई का बेटा बताया गया। ठीक है, इनकी माता का नाम कालिंका बताया गया है। गोरी नदी से प्राप्त हुए थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया गोरिया। और किसको प्राप्त हुए थे? भाना धीवर को प्राप्त हुए थे गोरी नदी से, और इसलिए उन्होंने इनका नाम रख दिया, गोरिल नाम रख दिया। ठीक है, और हरू और सैम इनके मामा हैं। और हरू का मंदिर आपका पिथौरागढ़ में, जबकि झांकर सैम देवता का मंदिर झांकर सैम के नाम से आपका जागेश्वर से लमगड़ा की तरफ को 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, झांकर सैम का मंदिर। ठीक हो गया। और परमोच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के नाम से इनको जानते हैं। कपिलेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में, सिमल्टी गांव में। ठीक हो गया। और नारायणकालीन मंदिर है अल्मोड़ा में, लाखूड्यार, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मोटर मार्ग पर स्थित है। राधा स्वामी आश्रम दिगौली में, मुंडेश्वर महादेव पिठौनी पिथुली में, हथवाल घोड़ा कफड़खान से 7 किलोमीटर की दूरी पर धौला छीना मार्ग पर स्थित है। और उसके अलावा नौलों की बात करें, शिउंडा कोट का नौला पंढूड़ा में स्थित है। जुलाई 2022 में इसको राष्ट्रीय महत्व का धरोहर घोषित किया गया है। नौलों की बात करें तो अल्मोड़ा में धारा नौला, चिलिया नौला, उदय नौला, सती नौला, गैरा नौला स्थित है। जबकि पिथौरागढ़ में कटकू नौला है और जहानी नौला पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में। रानी का नौला चंपावत में, एक हथिया नौला भी चंपावत में स्थित है। फिर अल्मोड़ा में पुरातात्विक धरोहर की बात करें तो डीना पानी से चांदी में से धातु के प्रतिहार काल के 24 सिक्के प्राप्त हुए हैं। और नौला से गुप्तकालीन एवं शंखलिपि में उत्कीर्ण महत्वपूर्ण खोजें हुई हैं। दसाऊं, पोधर, द्वाराहाट से यक्षों की विशाल प्रतिमाएं। कसार देवी से 6ठी सदी का शिलालेख प्राप्त हुआ है। इसमें बताया गया है कि वेतिला के पुत्र द्वारा रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया। कटारमल सूर्य मंदिर, स्कंद पुराण में इसका नाम बड़ादित्य मिलता है और स्थानीय लोग भी इसको बड़ादित्य के नाम से जानते हैं। रथ शैली या उत्तराखंड शैली में बना ये मंदिर है। राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया है। निर्माण जो है इसका कटारमल देव द्वारा कराया गया है। 3 लघु अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक का नाम मल्लदेव पढ़ा जाता है। ठीक है, पूर्वाभिमुख सूर्य मंदिर है। सूर्य देवता की 3 मूर्तियां मिली हैं। 1743-44 में रोहिलों द्वारा यहाँ स्थित जो मूर्तियां थी उनका खंडन कर दिया गया, क्योंकि यहाँ जो है अधिकतर मूर्तियां खंडित अवस्था में हैं। निर्माण यहाँ पर जो मूर्तियां हैं, मूर्तियों का निर्माण शकों के काल में 21 मूर्तियां हैं। 45 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। ठीक है, इस मंदिर के कपाट काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध हैं, जो दिल्ली संग्रहालय में रखे गए हैं। उत्तराखंड शैली या रथ शैली में बना मंदिर है। और इस मंदिर के समीप में ही कोशी कटारमल में गोविंद वल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण संस्थान स्थित है, कोशी कटारमल में। ठीक हो गया। और कुमाऊं क्षेत्र का रणचंडी मंदिर भी यही निकट में ही स्थित है। इसके अलावा कुछ प्रमुख सूर्य मंदिर और देख लेते हैं यहाँ पर। कटारमल का अल्मोड़ा, गल्ली वसूरा अल्मोड़ा, मड़ का पिथौरागढ़, खेती खान लोहाघाट चंपावत में, पलेठी देवप्रयाग में, कुलसारी चमोली में, भटवाड़ी उत्तरकाशी में। ठीक हो गया। क्यार्क का पौड़ी में, कंडारा रुद्रप्रयाग में, और रमक, सुई, चौपाता, दुगई आगर के सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक हो गया। इसको हम लोगों ने इतना कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए, आज के लिए इसमें इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आप लोगों को सब समझ में आया होगा। चलिए फिर।